ये मैं खुलासा करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये स्कैमर हैं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर अरेस्ट स्कैम की और कैसे ये स्कैम होता है, क्या क्या दिखा के आपको डराया जाता है और किन किन लोगों को डराया जाता है और आपके बैंक को कैसे खाली किया जाता है। इसकी एक कहानी मैं आज आपको थोड़ी सी सुनाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा। आज ये पूरा वीडियो नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी है। ये वीडियो सिर्फ देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइबर स्कैम होता कैसे है और कैसे आपके पूरे बैंक को खाली कर दिया जाता है। सबसे पहले आप ये मानिए, ये टारगेट सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्यादातर करते हैं जो बुजुर्ग हैं, 60, 70, 80। ये उन बुजुर्गों को टारगेट करते हैं जो अकेले रहते हैं, उन बच्चे उनके बाहर कहीं काम करते हैं और उनको पूरी जानकारी लेने के बाद उनकी जेब को खाली कर देते हैं। तो उनका तरीका क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है और जिससे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और जहां तक लोग हों इसको ऐसा फॉरवर्ड करिए कि स्कैमर इसके बाद ये हिम्मत ना जुटा पाए कि किसी भी बुजुर्ग के ऊपर या किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो अकेले रहता हो और वो पूरी की पूरी अपनी जमा पूंजी इन स्कैमर को दे डाले। सबसे पहले स्कैमर आपको फोन करेगा कि मैं ट्राई से बोल रहा हूं और आपके आधार से 400 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। और आजकल जो नाम जिसके नाम से ये फ्रॉड हो रहा है उस आदमी का नाम है नरेश गोयल। अगर आपके पास भी कोई नरेश गोयल नाम से कोई फोन आ जाए तो आप ये समझ लीजिए ये फ्रॉड है। और सबसे बड़ी बात है, आपके नाम का एटीएम कार्ड जिसमें आपका नाम लिखा होगा कि ये इस नाम से अकाउंट आपका खुला हुआ है। सबसे पहले ये आप पेपर देखिए। इस पेपर में जो एटीएम कार्ड है, इस एटीएम कार्ड में नाम भी है। हमने जरूर से काट दिया क्योंकि हमारे ही किसी बहुत ही करीबी के साथ ये धोखा हो गया था। ये पेपर अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया है, लेकिन मैं जो ये आपको पेपर दिखा रहा हूं इसमें बताया गया कि आपका ये एटीएम कार्ड है और जहां से ये फ्रॉड हुआ है 247 एटीएम कार्ड वहां पे मिले हैं और उसमें ये आधार नंबर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पे बताया गया है कि कैनरा बैंक में आपका अकाउंट है और कैनरा बैंक ने 400 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। आप कहोगे भाई ये कैसे आपका, जब क्योंकि जो हमारे 60, 70, 80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो इतने टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। वो जैसे ही इस एटीएम कार्ड की फोटो देखेंगे उनका डर लाजमी है। किसी को भी डर लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ये एटीएम कार्ड का जो फोटो है टोटली फ्रॉड है। इस एटीएम कार्ड में जो फोटो है ये कुछ ऐसी फोटो नहीं है, ये फोटोशॉप में बनाई गई है। हाँ, ये जरूर है कि स्कैमर के पास आपका आधार नंबर भी है, स्कैमर के पास आपका फोन नंबर भी है और स्कैमर के पास आपका नाम भी है। आधार है तो सब कुछ है, लेकिन आपको इससे बिल्कुल संभल के रहना है। वो आपको अरेस्ट वारंट भेजेगा जहां पे एम्बलम ऑफ इंडिया का देखिए ये फोटो पीछे बैकग्राउंड में और लेटर लिखा होगा, प्रॉपर इंग्लिश होगी और इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ऊपर जो है ईडी की फोटो और ये लेटर में अरेस्ट वारंट होगा कि आपने इतने बड़ा घोटाला कर दिया 400 करोड़ का और आप इसमें हम आपको मुंबई में आप आओगे या हम आपके घर पे आए, पसीने पसीने हो जाओगे आप और आप ये मानने को तैयार हो जाओगे कि आपके आधार से स्कैम हो गया है। और फिर उसके बाद आपको ऐसा फंसाएगा 2, 3, 4 दिन तक कि आपसे पैसे की कोई डिमांड नहीं होगी, पैसे का नहीं मांगा जाएगा आपसे, लेकिन आपको इमोशनली ऐसा अटैच कर देगा वो आदमी, आपसे इमोशनली इतना जुड़ने लग जाएगा कि आपको ये लगेगा कि ये तो मुझे बचाना चाहता है। आप इस पेपर को ध्यान से देखिए और अपने जितने भी बुजुर्ग हैं इनको ये पेपर दिखाइए कि इस तरह का अरेस्ट वारंट व्हाट्सएप पे अगर आता है तो सीधा डिलीट और अपना चैन से सोइए। जहां अगर आपने इसको इंटरेस्ट लिया और जहां आपने इसको सीरियस ले लिया और जहां ही आपने इसको ओरिजिनल मान लिया तो आपकी जेब खाली होनी निश्चित है।
2 दिन तक, वो 3 दिन तक, 4 दिन तक आपसे बात करेगा, पैसे की कोई डिमांड नहीं करेगा। पहले ये चेक करना की कोशिश करेगा कि आपके पास कितना पैसा है, कहां कहां बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा है, कितना सोना है, कौन सी गाड़ी है, पूरी जानकारी आप खुद अपने मुंह से दोगे। और फिर स्कैमर जो है आपके अकाउंट को खाली करने के लिए आपको रात को 12 बजे फोन करेगा कि आपको अगले दिन पैसे जमा कराने हैं। और आरबीआई की गाइडलाइन है, और आरबीआई की ये लोगो देख लो, और आरबीआई की पूरी डिटेल आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो ओरिजिनल है भाई, आरबीआई ने मुझे बोला है पैसे जमा करने के लिए। और जब 12 बजे आएगा तो आप उस रात ढंग से सो नहीं पाएंगे, और अगले दिन वो आपको टारगेट कर देगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना इतनी तेजी से नहीं चल पाएगा। और इसमें ये लिखा भी है, इसमें ये लिखा है कि लेन देन की प्रक्रिया क्या है। कभी भी आरबीआई जो है आपके अकाउंट की जांच करता है, आपके पैसे की जांच नहीं करता। इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि स्कैमर कई बार आपको हिंट देगा कि वो फ्रॉडी है। पहला नंबर कि जब वो बोले कि अपने बच्चों को मत बताना। अगर कोई भी पुलिस अफसर जो है ना, कोई भी हो, वो अगर फेक नहीं है ना, तो सबसे पहले तो यही कहेगा कि भाई अपने बच्चों को लेके आना। ये कहता है अपने बच्चों को मत बताना, पड़ोसी को मत बताना, किसी के बारे में किसी से बात मत करना, और एक अकेले रूम में जाके बैठ जाओ। जहां पे आपको ये बोले समझ जाओ कि ये फ्रॉडी है। जहां पे भी कोई भी स्कैमर आपसे बैंक का अकाउंट नंबर पूछे, बैंक के बारे में जानकारी ले, तो आप समझ जाओ ये फ्रॉडी है। और कोई भी स्कैमर, इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी स्कैमर अगर ये कहता है कि मुझे इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपको इतने पैसे, अगर आप किसी इंडिविजुअल के नाम पे ट्रांसफर करेंगे तो आपका बैंक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। आपको इस पेपर पे, जो मैं ये पेपर स्क्रीन पे लगा रहा हूं, इस पेपर को ध्यान से देखिए और इस पेपर से चौकन्ने रहिए। अगर ऐसा कोई पेपर आपके पापा मम्मी बुजुर्ग किसी के पास भी आता है, पड़ोसी के पास भी आता है, तो उनको बता देना भाई ये फ्रॉड है, फ्रॉड। और अगर अरेस्ट वारंट आता है ना आपके पास, तो अरेस्ट वारंट अगर आता है, आप थोड़े से घबरा भी रहे हो मान लो, तो पुलिस थाने में जाके इससे तहकीकात कर लो, क्या ऐसा अरेस्ट वारंट क्या पुलिस भेजती है। इस बात को याद रखिएगा कि व्हाट्सएप पे कोई भी तरीके का अरेस्ट वारंट नहीं आता। ये टोटली स्कैमर को जो है वो आपको डराने के लिए ऐसे मैसेज करता है, और आप इसके चंगुल में फंस जाते हो। तो पूरा बैंक खाली कर देगा, चाहे 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 50 लाख हो, 20 लाख हो। हाँ, इस स्कैमर का एक खासियत और है कि ये 1 लाख से नीचे वाले से बात नहीं करता। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के बारे में लोगों से बात करिए, क्योंकि हमें इस स्कैमर को पकड़वाना है और जेल के अंदर डलवाना है। इसने जितने लोगों को रुलाया है, अगर इसको ना रुलवाया तो कोई फायदा नहीं हम लोगों का। एज अ यूट्यूबर हमें यह कर्तव्य है हमारा कि हम सिर्फ पॉलिटिशियन के ऊपर ही आवाज ना उठाएं, ऐसे स्कैमर के ऊपर भी आवाज उठाएं, और इसके लिए मुहिम चालू करनी पड़ेगी। चाहे वो मुहिम मेरी तरफ से ही चालू हुई है, लेकिन इस स्कैमर को जेल के अंदर डलवाना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी कहूंगा कि इस वीडियो को पीएमओ तक जाना चाहिए, और ये स्कैमर जो है फल फूल रहे हैं और ये स्कैम इतनी इजीली कर पा रहे हैं ना, इसका कारण क्या है। और मुझे लगता है इसमें बहुत हद तक प्रधानमंत्री मोदी की भी गलती है। ये मैं खुलासा करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये स्कैमर हैं। क्यों ऐसा बोलूंगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि ये अगर ऐसे कोई पेपर आता है, ये ओरिजिनल नहीं है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, और आपके पैसे को ठगने की कोशिश है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का